बाइपोलर डिसऑर्डर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आपका मेजर डिप्रेशन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर हम बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने के लिए, तो उससे पहले कुछ चीजों को आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डिप्रेसिव, दूसरा होता है आपको हाइपोमेनिया, एंड लास्ट वन इज योर मेनिया। इन तीन वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द बाइपोलर डिसऑर्डर। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर, बाय मीन्स क्या होता है? दो। अब बेसिकली जो बाइपोलर क्या होता है? एक मूड डिसऑर्डर होता है। मूड, अब आपको पता ही है, मूड या तो बहुत ज्यादा हाई रहता है, अप रहता है, या बहुत ज्यादा लो रहता है, जिसे हम मूड स्विंग भी कहते हैं। तो स्विंग, मूड स्विंग कह लीजिए या फिर मूड डिसऑर्डर कह लीजिए, बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो। अब डिसऑर्डर की कैटेगरी में कैसे आता है? जब मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज जब एक्सट्रीम हो जाए और वो एज एन ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल को क्या करने लग जाए? हार्म पहुंचाने लग जाए, या फिर उसे सही और गलत का बिल्कुल पता ही ना चले, तो वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। बाइपोलर का दूसरा नाम आपका मूड डिसऑर्डर होता है। अब मूड आपके होते हैं हाई और लो। अब जब अप होना यानी कि बहुत ज्यादा मूड हाई होना, दैट इज एक्सेसिव एनर्जी। एक्सेसिव एनर्जी क्या रहती है? एक्सेसिव एनर्जी मीन्स कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। इतनी ज्यादा एनर्जी है कि आप कुछ भी करने के लिए वियर्ड थिंग मतलब कि जो चीजें एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल आप नहीं करोगे, फिर भी वो चीज आप कर रहे हो। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, रोलर कोस्टर राइड होती है, राइट? अब ये क्या होती है कि आप जब यहां पर हो पीक पर, दैट इज योर मेनिया। मेनिया मीन्स कि आपके अंदर इतनी ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी है, या फिर मूड आपका इतना ज्यादा हाई एलिवेटेड हो रखा है कि यू विल डू एनीथिंग टू कंप्लीट दैट सिचुएशन, कि आप उस सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट इन द सेंस कि आप उस सिचुएशन को, या जो एनर्जी आपके अंदर है, मूड जो आपका स्विंग हुआ है, उसको रेस्ट में या फिर नॉर्मल लाने के लिए आप कुछ भी करोगे। जैसे कि क्या होता है कि रात में चलो हंटिंग पे करने चलते हैं, या फिर कोई ग्रुप है, उस ग्रुप को हम मार के आएंगे, बेसबॉल बैट निकाल लेना, और कुछ ऐसी वियर्ड तरीके की चीजें करना कि आज कोई बता कि तेरी किसी से लड़ाई हो रखी है, आज हम उसको मार के आएंगे, राइट? इतनी ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी होना कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और वियर्ड थिंग जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं करेगा, वो कर रहा है। तो जब मूड अप होता है, यानी कि एक्सेसिव एनर्जी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाई। तो मेनिया मीन्स आपका हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होना। सेम डिप्रेसिव मीन्स बहुत ज्यादा लो एनर्जी रहना। अब इतनी ज्यादा लो एनर्जी कि आप अपने एग्जिस्टेंस में क्या कर रहे हो? क्वेश्चन कर रहे हो कि यार मैं जी क्यों रहा हूं? क्या मैं जीने का कोई मेरा मकसद है, या मैं वैसे ही जिए जा रहा हूं? कोई एम आपको नहीं दिख रहा है। आप अपने एग्जिस्ट पर, एग्जिस्टेंशियल पे, कि आप क्यों जीवित है, उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। नाउ लास्ट कैटेगरी क्या होती है आपकी? हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया क्या रहता है? अगर मैं इस चीज को जो सबसे एंड में है उसे डिप्रेसिव मान लेता हूं, राइट? तो हाइपोमेनिया क्या होता है? एक रोलर कोस्टर राइड जो ऊपर चढ़ रही है, मिडिल पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो एक माइल्डर वर्जन ऑफ द मेनिया, उसे हम क्या कहते हैं? आपका हाइपोमेनिया। कि मेनिया की तरह ही है, एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसको मेनिया में कह सकें, और इतनी कम नहीं है कि डिप्रेसिव में कह सकें। मीन्स ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि मेनिया के अंदर कह सके। जैसे कि रोलर कोस्टर राइड ऊपर चढ़ती जा रही है, तो जब ऊपर चढ़ रही है तो एक्साइटेड फील होता है, दैट इज एन हाइपोमेनिया। और जब वो पीक पे पहुंच गई है, दैट इज योर मेनिया। तो आई होप आपको इन तीन टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर में। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट, और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस आसानी से मिलते रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जब हम बाइपोलर की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनिक डिप्रेसिव। मैनिक मतलब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी हो जाना, और डिप्रेसिव मतलब बहुत ज्यादा क्या? लो एनर्जी हो जाना। इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए साइक्लिक मूड। साइक्लिक मतलब कि कभी हाई कभी लो, कभी हाई, या फिर आप रोलर कोस्टर को देख सकते हैं कि कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, राइट? तो क्या कहते हैं? साइक्लिक मूड चेंज रहते हैं। फ्रॉम एक्सट्रीम हाई यानी कि बिल्कुल पीक पर, टू द एक्सट्रीम लो यानी कि बहुत नीचे। एक्सट्रीम हाई को हमेशा याद रखना मेनिया कहते हैं, और एक्सट्रीम लो को क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। अब जब हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2, देयर आर टू टाइप होते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं कि बाइपोलर 2 और बाइपोलर 1 में इतना ज्यादा
डिफरेंस नहीं है। अगर हम कहते हैं विच इज मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू द अदर, तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की कंडीशन पे। वी कैन नॉट से कि बाइपोलर 1 इज मच मोर हार्मफुल देन बाइपोलर 2 और वाइस वर्सा। ये इंडिविजुअल की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके अब बात करते हैं सबसे पहले बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के बारे में। एक करंट या फिर मोस्ट रिसेंट एपिसोड ऑफ द मेनिया। मेनिया का आपके पास क्या है, उस इंडिविजुअल के पास क्या है, एक एपिसोड आया दैट इज ट्रॉमा, जो कि प्रीवियस उसको आ चुका हो। हाइपोमेनिया का हो सकता है ट्रॉमा, राइट, या फिर एपिसोड, या फिर मिक्स्ड मेनिया यानी कि दोनों की मिक्स फीलिंग का, डिप्रेसिव का भी और मेनिया का भी, और बाइपोलर डिप्रेशन। ठीक है, एक एपिसोड हो उस इंडिविजुअल को आ रखा हो रिसेंटली। ओके, एटलीस्ट वन प्रायर एपिसोड ऑफ द मेनिया, मिक्स्ड मेनिया और द डिप्रेशन। एक जो एपिसोड हो प्रायर मतलब पहले से ही आ रखा हो उस इंडिविजुअल को, बाइपोलर 1 की कैटेगरी में हम क्या करते हैं, उसको मार्क करते हैं। मूड सिम्टम कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और जो उसके मूड जो बदल रहे हैं, जो मूड स्विंग हो रहे हैं, जो सिम्टम्स है वो क्या कर रहे हैं, उसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। और इम्पेयरमेंट और सोशल, और जितना ज्यादा उसे स्ट्रेस पड़ रहा है उसने क्या कर दिया है, अपने आप को सोशल, सोशल मीन्स अपने एम्बियंस, अपने एनवायरमेंट, अपनी सोसाइटी से दूर कर दिया है, अपने ऑक्यूपेशन जहां पर वो जॉब करता है उससे दूर कर दिया है, और वो सारे एरिया जहां पर वो फंक्शनिंग करता था, अब इन एरियाज में फैमिली भी आ जाती है। फैमिली हो गए, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मतलब उसने क्या करा है, सोशल से सोशल आप कह सकते हैं, जो उसकी गैदरिंग है, जो उसका एम्बियंस है, इन्वायरमेंट है, उसने क्या कर दिया, उससे कट ऑफ कर दिया। सिम्टम्स दैट आर नॉट बेटर अकाउंटेड फॉर और सुपर इम्पोज और शिजोफ्रेनिया और अदर डिल्यूजन, साइकोटिक और शिजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। अब इस कंडीशन में इंडिविजुअल को जब वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाई में रहता है और बहुत ज्यादा लो में रहता है, तो उसे डिल्यूजन भी होने लग जाते हैं, जो कि आपके शिजोफ्रेनिया में देखे जाते हैं। उसे अलग अलग तरह की चीजें दिखने लग जाएंगी, इवन अलग अलग तरह की चीजें उसे सुनाई भी देने लग जाएंगी। तो शिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर या फिर साइकोटिक डिल्यूजन डिसऑर्डर भी उसे बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। ये क्या होता है, अगर मैं बात करूं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, ये एक सीवियर कंडीशन होती है बिटवीन अप एंड डाउन, यानी कि हाई एनर्जी और लो एनर्जी के बीच में। यहाँ आपका हाइपोमेनिया नहीं होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेसिव रहता है। मीनवाइल जब हम बाइपोलर 2 की डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर क्या रहता है, आपका हाइपोमेनिया से मेनिया के बीच में रहता है। ओके, इस चीज का आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। द प्रेजेंस ऑफ द, अब बाइपोलर 2 के बारे में बात करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट वन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, उसे एक कहीं ना कहीं पास्ट में एक मेजर मतलब बहुत बड़ा डिप्रेसिव एपिसोड आ चुका हो, एटलीस्ट वन हाइपोमेनिक एपिसोड, और कम से कम एक हाइपोमेनिक का एपिसोड आ रखा हो। नो हिस्ट्री ऑफ द मेनियक और मिक्स डिपोजिट, कोई भी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए मेनिया की या फिर मिक्स डिपोजिट, दैट मीन्स इसमें दोनों सिम्टम्स बराबर बराबर। सिम्टम दैट आर नॉट बेटर अकाउंटेड फॉर और सुपर इम्पोज ऑन शिजोफ्रेनिया और डिल्यूजनल साइकोलॉजी डिसऑर्डर और शिजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। सिम्टम्स दैट आर नॉट बेटर अकाउंटेड फॉर, ऐसे सिम्टम्स जो कि हमें बताते हैं कि उस इंडिविजुअल के पास या फिर उसके ऊपर किसी भी तरह के शिजोफ्रेनिक या फिर डिल्यूजन एपिसोड या फिर डिल्यूजन साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जो कि सिजोफ्रेनिया में हम देखते हैं, जैसे कि डिल्यूजन होना, हेलुसिनेशन होना, वो यहाँ पर क्या रहता है, बहुत ज्यादा माइल्ड रहता है। ऊपर क्या था, सीवियर रहता था। तो इट मे प्लस मे नॉट पॉसिबल कि बाइपोलर जो 2 है उसके अंदर आपको हमेशा डिल्यूजन दिखे। इट मे और मे नॉट पॉसिबल। सिम्टम कॉजिंग इम्पेयरमेंट, वही जो ऊपर चीज मैंने बताया कि यहाँ पर भी क्या होता है, जो इंडिविजुअल अपने आप को अलग कर लेता है अपनी सोसाइटी से, अपने ऑक्यूपेशन जहां वो काम कर रहा है, या फिर वो सारे फंक्शन जहां पर कि वो गैदर हो सकता था, या फिर जो वो सोशल या फिर सोसाइटी से गैदर हो सकता था, मिल सकता था, वहां से वो अपने आप को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। तो बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में ऑल्सो आपने बहुत सुना होगा कि सब कहते हैं बाइपोलर 1 इज मच मोर हार्मफुल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज ए मिथ। डिपेंड अपॉन द पर्सनल कंडीशन वी कैन से बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में से कौन सा हार्मफुल है। बट जस्ट बिकॉज कि आपके यहाँ पर सीवियर कंडीशन रहती है, डज नॉट मीन्स कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इज मच मोर हार्मफुल देन द
बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैप्टन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।